दोस्तों ड्रॉप डाउन मेनू बनाने के हवाले से ये उसी प्रोजेक्ट का पार्ट 2 है। तो इसमें मैंने ये किया कि जब फाइल के ऊपर आते हैं तो ये जितने भी इसके पार्ट्स है ये शो होते हैं, और उसके बाद जब हम न्यू के ऊपर आते हैं तो न्यू हाईलाइट होता है, फिर ओपन के ऊपर आते हैं तो ओपन हाईलाइट होता है, सेव प्रिंट क्लोज, तो ये बिलतरतीब हाईलाइट होते आते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक इफ़ेक्ट्स इसके ऊपर अप्लाई किया है। तो ये मैंने कैसे किया वो आप आगे जाके वीडियो में देखेंगे। दोस्तों बेस्ट ट्रिक्स वाइज चैनल में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों जैसे ही कोई प्रोजेक्ट में स्टार्ट करता हूँ उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा चैनल बेस्ट ट्रिक्स वाइज सब्सक्राइब करें। तो ये जो चैनल की जो हौसला अफजाई के लिए जो व्यूवर्स है वो एक फ्री ऑफ कास्ट एक फेवर देते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इस कार खैर में कोताही नहीं करेंगे। थैंक यू। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि वीडियो के जो पहले पार्ट में मैंने ये बनाया था कि अगर फ़ाइल के ऊपर हम आ जाएँ तो इससे फ़ाइल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो नज़र आ जाए। अब हम चाहते हैं कि इसी न्यू के ऊपर हम आ जाएं तो ये हाईलाइट हो, फिर ओपन के ऊपर आ जाए तो ओपन हाईलाइट हो, सेव ओपन और प्रिंट वगैरह। ठीक है, अब इसके लिए हम डायरेक्ट इसको राइट डिज़ाइन व्यू में जाते हैं और यहाँ से हम लेते हैं एक रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं। तो दोस्तों इसको इसी के ऊपर हम लेके आते हैं। एक तो ये हो गया। आप रेक्टेंगल को हम कोई कलर देना चाहते हैं, उसके लिए हम यहाँ होम में जाते हैं। जाने के बाद यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम इसको ग्रे कलर का कोई इस किस्म का हम वो देते हैं। फिर इसको इसकी यहाँ इवेंट में जाते हैं और इसका जो बॉर्डर स्टाइल है उसको हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट करते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। होने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम इसमें आते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल भी करने के बाद इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, कंट्रोल भी करते हैं। अब ये यहाँ पे आ गया। अब इसको यहाँ से हम इसमें पेस्ट करते हैं, फिर कंट्रोल भी इसको थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, फिर कंट्रोल भी। अब ये सारा इधर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इन सब को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इनके नेम रखते हैं यहाँ से। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें आते हैं। हम इनको सिलेक्ट करते हैं। सॉरी दोस्तों, अब इसका नाम मैं रखता हूँ, इसमें रखते हैं। इसको थोड़ा आगे लेके आते हैं। ठीक, आने के बाद हम सबसे पहले इसी को सिलेक्ट करते हैं और इसका नाम रखते हैं। इसका रखते हैं न्यू बॉक्स रखते हैं और इसका नाम हम रखते हैं, इसका नाम हम ओपन बॉक्स रखते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद इसका नाम हम नेम रखते हैं, सेव बॉक्स रखते हैं। फिर इसी में आते हैं। इसी में आने के बाद इसको प्रिंट बॉक्स का नाम लेते हैं और ये जो लास्ट वाला है इसको हम नाम देते हैं क्लोज। ठीक है,
दोस्तों अब ये इन सब को हम कंट्रोल दबा के इनको सिलेक्ट करते हैं। अब इनको हम आगे लेके आते हैं। ठीक है, अब इसमें राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम इसकी पोजीशन पे जाते हैं, इनको सेंड टू बैक करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेंड टू बैक करते हैं। अब यहाँ से इनको भी हम एक दफ़ा सेलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, करने के बाद इसको भी हम क्या करते हैं, सेंड टू बैक करते हैं। ठीक है, सेंड टू बैक करते हैं। फिर हम इसको थोड़ा आगे लेके आते हैं। तो दोस्तों थोड़ा इसको आगे लाते हैं। आगे लाने के बाद ये जो मेन्यू है इसको भी राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद हम आते हैं पोजीशन में, यहाँ से इसको भी सेंड टू बैक करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें कि अब पे हम दोबारा यहाँ पे अब दोस्तों अब ये इनके हमें नेम रखने हैं। ठीक है, ये सारे, इसके लिए हम क्या करें, इन सबको सिलेक्ट करते हैं और इनको यहाँ से थोड़ा आगे लेके आते हैं। ठीक है, अब इसका इसका नाम रखते हैं, इसका रखते हैं न्यू बॉक्स, और दूसरा इसका नाम हम रखते हैं ओपन बॉक्स, फिर इसका नाम हम रखते हैं सेव बॉक्स, इसका नाम हम रखते हैं प्रिंट बॉक्स, फिर इसका नाम हम रखते हैं क्लोज बॉक्स। अब इन सबको आगे लेके आते हैं। अब इनको हम ठीक है करने के बाद इनको सेंड टू बैक करते हैं। अब यहाँ पे हम पोजीशन में आते हैं, ये इसमें आने के बाद इसको सेंड टू बैक करते हैं। करने के बाद अब इसको थोड़ा आगे लेके आते हैं। ठीक है, आने के बाद हम ये जो मेन्यू है ये वाला, इसको भी सेंड टू बैक करते हैं। ठीक है, इसको क्या करें, सेंड टू बैक करें। ये कहाँ जाके करें, इधर, इसको भी सेंड टू बैक करते हैं। तो अभी आप ये सारा कुछ हो गया। अभी हम क्या करें कि अब हम इसको सिलेक्ट करके हम इसकी उसमें इवेंट में जाते हैं। इवेंट में जाने के बाद ऑन माउस मूव में जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम कोड बिल्डर में जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं मी डॉट न्यू बॉक्स डॉट विजिबल। ठीक है, इक्वल टू ट्रू, ये करते हैं। फिर नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हम लिखते हैं इसके बाद उसके बाद इंटर करते हैं मी डॉट, उसके बाद क्या है, ओपन बॉक्स डॉट विजिबल इक्वल टू, हम क्या करते हैं, फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ से कॉपी करने के बाद हमारे पास टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। हम इंटर करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब ये 6 कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे इनका नाम हम लिखते हैं, ये ओपन के लिए हो गया,
ये सेव के लिए हो गया, ये प्रिंट के लिए हो गया, न्यू ओपन सेव, उसके बाद क्या हो, और ये क्लोज के लिए हो गया, क्लोज। और लास्ट वाला इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं। ठीक है, ये सारा हो गया। अब इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए हैं। अब इसको आगे लेके आते हैं। आने के बाद लेकर इसको थोड़ा आगे लेके आते हैं। ठीक है, अब इनको हम सिलेक्ट करते हैं सबको। ये बेच नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आके इनको आप इधर बॉर्डर स्टाइल तो इसका ट्रांसपेरेंट किया है, यहाँ पे विजिबिलिटी में इनको नो करना है। ठीक है, करने के बाद अब इनको दोबारा हम आगे लेके जाते हैं और इनको यहाँ फिट करते हैं। ठीक है, और ये जो इसको भी थोड़ा ऊपर लेके आते हैं। तो अब ये सारा प्रोसेस हो चुका है। अब देखते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, फिर इनको सिलेक्ट करते हैं। क्लिक करने के बाद इन सब हम आगे इसको यूँ करते हैं। तो ये इस वक्त में हो रहा है। तो इसके लिए हम दोबारा क्या करेंगे, इसकी देखें तो यहाँ पे ये हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो अब हम जाएंगे दोबारा कहाँ पे, डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद हम इन सब को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इन सब को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम इसकी बैक स्टाइल है, इसको हम दोबारा से ट्रांसपेरेंट करते हैं। ठीक है, हम क्योंकि हमने एक काम ये किया था कि इसमें कि हम अरेंज में जाके यहाँ से फॉर्मेट में जाके यहाँ से हमने बटन की स्टाइल लिया था, बैक स्टाइल। अब इसको हमने ख़त्म किया। ख़त्म कैसे हो गया, सबको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बैक स्टाइल को हमने ट्रांसपेरेंट किया। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसको डिज़ाइन व्यू में आते हैं। अब जैसे ही हम इसके ऊपर आएंगे तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो रहा है। अब जैसे ही हम दूसरे में आ जाएं तो ये सिलेक्ट होगा। ये कैसे होगा, अब हम जाएंगे दोबारा उसमें और अब हम जाते हैं डिज़ाइन व्यू में। डिज़ाइन व्यू में जाके अब हम पहले इसको हमने सिलेक्ट किया था, अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाएंगे इवेंट में। इवेंट में जाने के बाद हम जाते हैं ऑन माउस और यहाँ पे हम सी के ऊपर आते हैं। आने के बाद हमने कौन सा वाला किया था, ये वाला। ठीक है, इसी को हम यहाँ से सीधा यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। करने के बाद अब इसको हम फॉल्स और इसको हम ट्रू करते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, ट्रू। ठीक है, अब हम आते हैं हमारा, इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं, इसमें भी सेम यही करते हैं। ठीक है, इसमें भी आके हम क्या करते हैं, अब इसको हम कॉपी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फॉल्स और इसको हम ट्रू। ठीक है, अब हम दोबारा जाते हैं क्रॉस। अब इसमें आते हैं रन में, इसमें भी हम ठीक है,
कॉपी करते हैं, फॉल्स, ये भी फॉल्स हो गया, अब ये ट्रू होगा, इसको भी सेव करते हैं, क्लोज करते हैं। अब लास्ट वाला ये, ठीक है। कॉपी पेस्ट, फॉल्स, ठीक है, और लास्ट वाले को ट्रू करते हैं, ठीक है। अब सेव करते हैं, करने के बाद आपके हम होम में जाते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। अब जैसे इधर आ गया, ये मेन्यू है आपका शो हो गया। अब यहाँ पे आते हैं तो ये हाईलाइट हो गया, अब 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 ये हाईलाइट, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हम हम हट जाए, ये लास्ट वाला जो है ये हाइट हो जाए, ठीक है। मतलब जैसे ही हम बाहर आ जाएं तो ये हाइट हो जाए, तो ये कैसे होगा। अच्छा, इसकी डिज़ाइन में जाते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम ऑन माउस मूव में जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। अब हम इन सब को लेते हैं, ये वाला, इन सब को लेने के बाद हम इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ से हम नीचे आते हैं, आने के बाद इसको कंट्रोल V करते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम इन सबको फॉल्स करते हैं, ठीक है, ये सारा होगा। अब सेव करते हैं, क्लोज क्लोज। अब हम दोबारा जाते हैं यहाँ पे। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, जब मैं फाइल के ऊपर आता हूँ तो ये न्यू के ऊपर आता हूँ तो ये हाईलाइट होता है, फिर ओपन के ऊपर आता हूँ तो ये हाईलाइट होता है, फिर ये जैसे मैं बाहर निकलता हूँ तो ये सारे गायब हो जाते हैं, जैसे मैं इधर आता हूँ ये हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा एक ड्रॉप डाउन जो मेन्यू बनाना था, तो ये उसका दूसरा पार्ट था। उम्मीद है दोस्तों ये आपको पसंद आया होगा। अभी तक मेरा जो चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे वंस अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।